जाएंगे। चलो सब लोगों को गुड मॉर्निंग, जो लोग शाम के वक्त में हैं उन सबको गुड इवनिंग। ठीक है, बारिश के कारण हमारी क्लासेस जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो क्लासेस डिस्टर्ब होने को लेकर के ज़्यादा इशू नहीं बनाना है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए मैं एक कॉमन क्लास लाने की कोशिश में था। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना नासा का कुछ बताया जाए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एयरोस्पेस एजेंसी। ये दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है जो पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती है, यानी पूरे ब्रह्मांड को ये एजेंसी है वो देखती है। और नासा का बहुत बड़ा बजट है, जिससे ये पूरे आकाश को ये कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े बजट के बावजूद और इतनी कोशिश के बाद भी नासा मात्र 3% आकाश को ही देख पाता है। समझ रहे हो ना? मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बताया है कि 15 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी पर थे, लेकिन मात्र आधा मील रेडियस के एक एस्ट्रॉइड के टकराने से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि सारे डायनासोर पृथ्वी से चले गए। सर 2022 में 10772489 माइल्स से एक मीटियोर छू गया था, वरना पूरा ह्यूमन। देखो हम लोग जो है ना तुक्के पर हैं, हम इंसान जो है ना वो बाई चांस अभी जीवित हैं, क्योंकि कॉस्मोलॉजी को अगर हम लोग देखें, अंतरिक्ष को हम लोग देखें, तो ब्रह्मांड और अपनी ब्रह्मांड में जो है ना करोड़ साल 2 करोड़ साल का कोई मायने नहीं है। समझ रहे हो ना? और इंसान 100 साल में तो 5 पीढ़ी निकाल देता है। तो हम लोग कीड़े मकोड़ों को देख के हंसते हैं, लेकिन हम लोग उनसे बहुत अलग नहीं है प्रकृति की ताकतों के सामने में। इसलिए घमंड तो कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ना कि जो लोग नहीं ज़्यादा जानते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा घमंड होता है। हम लोग चाह के भी घमंड नहीं कर सकते। तो ये स्लाइड्स हमने नासा से उठाया है, ये नासा के मिशंस हैं, और ये जो पिक्चर्स हैं लगभग रियल पिक्चर्स हैं जो उन्होंने दिए हैं। तो हम लोग जो लिखा हुआ है इसको भाई जिसको पढ़ना है उसको पढ़ लेना, हम अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं। तो नासा क्या करती है, जो पूरी जो ब्रह्मांड है ये दूसरे ये मून मिशन का मे भी पिक्चर हो, ये पृथ्वी के बाहर का पिक्चर है, रियल फोटो है। ये नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो पृथ्वी से बाहर हैं। हो सकता है कि ये कहीं और जगह पर हो, किसी और जगह पर। तो ऐसे मिशंस नासा के चल रहे हैं। इसके जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं अलग अलग जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मून मिशन के बाद एक इंटरनेशनल एयरोस्पेस एजेंसी है जहाँ पे अलग अलग जगह के लोग जाके रहते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं। वो ऐसी पहली जगह है जहाँ पे अमेरिका और रशिया दोनों हैंड इन हैंड होकर के काम करता है, और वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स भी आपस में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटेड रहते हैं। दोनों टेक्निकली बहुत एडवांस कंट्री हैं, रशिया भी और अमेरिका भी। तो जो टेक्निकली एडवांस कंट्रीज हैं उनमें थोड़ा सा जो है ना रिलीजन का जो एंगल होता है वो पीछे होता है। तो जो जीवन प्रत्याशा जिन देशों की ज़्यादा है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिन देशों की ज़्यादा है, वहाँ पे धार्मिक क्रियाकलाप की जो वो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे हम लोग एक नई दुनिया बसा लें। मैंने पहले ही बताया था स्टीफन हॉकिंस का इशू, कि उन्होंने बोला था कि अगर 200 साल तक पृथ्वी पर इंसान बच गए फिर वो पृथ्वी पर से कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे यान बना लेंगे जो दूसरे ग्रहों पे जा सके। तो ये चलिए हम लोग नासा से उधार लेते हैं। उम्मीद है ये देखो, ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो 24 घंटे में हर 4 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो ये सारे सोलर पैनल्स लगे हैं, तो पृथ्वी कितना दूर दिख रहा है? हाँ, पृथ्वी दिख कहाँ रहा है ये? अच्छा ये क्या, अच्छा वो तो अलग इशू है। हाँ, वो मून है या पृथ्वी है मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली। पृथ्वी ये रहा नीचे है, वो कोई और सेलेस्टियल बॉडी है। तो ये ना पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये कितना देर चक्कर लगाता है? हर 4 घंटे में एक चक्कर पूरा पृथ्वी का लगा लेता है। कितना? दिन में 6 चक्कर। दिन में 6 चक्कर, बहुत तगड़ा चक्कर लगाता है ये। तो ये है ना, फिर भी इनको पता नहीं चलता ये कि पूरा इकोसिस्टम है उनका। तो साइंटिस्ट रहते हैं यहाँ पर। ग्रेविटी वगैरह सब कुछ है? नहीं, ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे। नहीं, बहुत आदमी होगा सर? देखो बिल्कुल आदमी, बहुत बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है ये। अलग अलग चैम्बर्स हैं इसके, सब में लोग रहते हैं। अंतरिक्षयान आते हैं यहाँ डॉक करते हैं। ठीक है, आया डॉक किया। हाँ, कई सारे साइंटिस्ट तो 2-2 3-3 साल से वहीं पर हैं।
3 साल 4 साल के बाद साइंटिस्ट ऊपर में रिसर्च करके उतरते हैं। रिसर्च किस चीज़ की करते हैं कि बीजों पर रिसर्च करते हैं कि अंतरिक्ष में क्या बीज उगाए जा सकते हैं, क्या इकोसिस्टम बनाया जा सकता है, क्या टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि दूसरे प्लेनेट को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके। क्या हमारा प्लेनेट इंसानों के रहने लायक है भी और नहीं भी है, क्योंकि मौसम की ऐसी चरम घटनाएं हमारे यहाँ भी होती है कि इंसान अगर मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हम लोग ना रहें तो शायद हम लोग ना बचें। जैसे इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि अगर उस गर्मी को अगर हम लोग अपने तरीके से कपड़ों से, इक्विपमेंट से अगर ना हम लोग उसको मैनेज करें तो हम लोग बच पाएंगे क्या। उसी तरह बारिश, बाढ़, इतनी सारी एक्टिविटी होती है। तो पहले ऐसी एक्टिविटी में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स, कपड़े और बाकी चीज़ डेवलप कर ली है ताकि उसके ज़रिए हम लोग मौसम की घटनाओं से बचे रहें। तो ये इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी की फ़ोटो है, ये नासा का रियल फ़ोटो है, नासा की साइट से मैंने लिया है और उम्मीद है कि नासा को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आपत्ति होगी तो मैं हटा दूंगा वीडियो को, ठीक है। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि काम आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ओबामा ने बहुत सारा, ये बूस्टर्स हैं, जब सेटेलाइट जब लॉन्च होता है ना तो लास्ट में इसको कक्षा में स्थापित करने के लिए ऐसे बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बूस्टर्स हैं, ये पैनल्स हैं जिनका नॉर्मल इस्तेमाल होता है। बेसिक जानकारी होनी चाहिए, एडवांस जानकारी नहीं। नासा में दुनिया के टॉप मोस्ट जो ब्रेन है वो काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ डायमेंशंस है जिसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो फ़ोटो लिया गया है वो अलग एंगल से लिया गया है और उसकी कहानी बहुत इंटरमिक्स होती है, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये रियल फ़ोटो है, बिल्कुल बिल्कुल, ये रियल पिक्चर्स है, ठीक है, रियल पिक्चर है, ठीक है। देखो हम लोग जो है ना, हम लोग अपनी पृथ्वी पर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, लेकिन जो चक्कर ये है कि मल्टी डायमेंशन भी होता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से कहीं से जाता हूँ बाइक ही लेके, मैं यहाँ से वहाँ गया काम करने के लिए, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें वो चीज़ दिखती नहीं है। लेकिन मल्टी डायमेंशन वर्ल्ड में क्या है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा कार्यस्थल वहाँ ऊपर सामने में ये दिख रहा है, लेकिन हम जाते हैं तो हमें 25, 30, 50 किलोमीटर की हमें सफ़र तय करना पड़ रहा है। वो बहुत डिफ़िकल्ट है अभी फ़िलहाल इसको व्याख्या करना, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी डायमेंशंस लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतरिक्ष में वो बना चुके हैं ऐसा डायमेंशन, इस तरह का डायमेंशन, ठीक है। अब ये हमारा जो है देख ही रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर मानव की बस्तियां बसाई जाए, है ना। हाँ, वो नहीं, वो है ग्रेविटी वहाँ पर है, लेकिन पृथ्वी इतनी नहीं है। तो जहाँ ग्रेविटी कम होगी तो क्या होगा, मनुष्य वहाँ रह पाएंगे, एडेप्टेशन में कई पीढ़ियाँ लग जाएगी। तब तक वो क्या है, मानव निर्मित अपनी बस्तियाँ बना के रखेंगे, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चैलेंजिंग होगा। लोग आते जाते रहेंगे मार्स पे, कुछ लोग मार्स पे जाएंगे आएंगे, पृथ्वी को खतरा हुआ तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाएंगे मार्स की तरफ। ये रियल है, ये कोई फर्जी बातें नहीं है, ये असल चीज़ें हैं विज्ञान में। हाँ, क्या हुआ? ये पिक फर्जी है, ये रियल पिक अरे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नासा से लिया है मैंने ये, ठीक है। तो इनके बहुत सारे गुपचुप मिशंस भी चलते रहते हैं, हम लोग सबको नहीं देखेंगे, ठीक है। ये फ़ोटो बनाया गया है, ठीक है, जिसमें कि अंतरिक्ष में जो बिजनेस होता है उसके बारे में बात किया गया है कि भाई, हाँ बिल्कुल, स्पेस, अरे सारा स्पेस से ही बिजनेस हो रहा है। हम लोग जो इस कम्युनिकेशन चैनल के जरिए जो हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जो हमसे जो बच्चे सुनेंगे, इस क्लास को देखेंगे या देख रहे होंगे, अभी जो सामने में बैठ के देख रहे होंगे, तो वो लोग इस बात को जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सेटेलाइट का कमाल है, जो कि हम लोग बहुत आराम से अपनी क्लासेस को उन तक भेज पा रहे हैं। सारा दुनिया का इंटरनेट जो चलता है वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन से चलता है। सेटेलाइट कम्युनिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग जियो का, एयरटेल का जो भी सिम रिचार्ज कराते हैं, वो क्या उस सर्विस के पैसे देते हैं जो सर्विस उन कंपनियों ने खरीद रखा है। तो उन सारे भारत सरकार सेटेलाइट छोड़ती है। सेटेलाइट इस तरह के सेटेलाइट्स आसमान में जाके रहे, यहाँ से इंटरनेट, यहाँ इनके ब्रॉडबैंड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं इनके अलग अलग। नहीं जी यहाँ पे ना मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट लग जाता है। वो तुम लोग इंजीनियरिंग कोई करेगा ना तो पढ़ेगा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉडेम नहीं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। जैसे सिग्नल जो होता है ना बहुत वीक होता है, तो एंटीना लगा के, अरे सुन तो लो, सुनते नहीं, पहले सुन लो, बाद में हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे। देखो, जो सैटेलाइट ने जो सिग्नल छोड़ा वो सिग्नल काफ़ी वीक होता है,
पृथ्वी पर वो कभी मोबाइल उसको पकड़ नहीं सकता है उन सिग्नल्स को, तो एंटीना लगाया जाता है। एंटीना क्या करता है, थोड़ा ऊंचाई पे होता है, वो उसको स्ट्रेंथन करता है, सिग्नल्स को स्ट्रेंथ कर देता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देता है, तो उसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन और फिर डीमॉड्यूलेशन। क्या कहता है, पहले मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एक जो है ना वेव के ऊपर में एक दूसरा चीज़ सुपर इम्पोज हो गई। देखो कैसे इसको बताएं, जैसे कि मान लो जैसे ये चीज़ है, ये मेरे हाथ में है, इसको अगर हम जोर से फेंकेंगे इसको तो ये रास्ते में उड़ जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, इसमें कोई पत्थर यहाँ पे रख दिया तो ये क्या हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया। इसको फेंका, जगह पे पहुँच गया, मतलब आदित्य तुम्हारे पास पहुँच गया, तुमने इसको पत्थर को हटा लिया और इसको अपने हाथ में रख लिया, ये हो गया डीमॉड्यूलेशन। तो हमारे पास जो सैटेलाइट के जरिए जो कम्युनिकेशन चीज़ हमारे मोबाइल में पहुंचती है तो मॉड्यूलेट होती है, और फिर हम लोग हमारा जो मोबाइल है ना उस वेव्स को, जो कि जरूरी वेव्स है, उसको रख लेता है, तो क्या होता है, डीमॉड्यूलेट। तो ये रहता है डीमॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। तो पूरा अंतरिक्ष जो है ना वो बिजनेस, जासूसी सबसे भरा पड़ा है। ठीक है, पूरी दुनिया में अमेरिका जो ऑपरेशंस चलाता है तो उस सबको ना अपने हाथ देखता रहता है कि कौन उसका भाग रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या है, कैसे है। तो हॉलीवुड की मूवीज़ है जिसमें तुम लोग इस चीज़ों को खूब अच्छे से देखोगे, दिखा दूंगा। मेरे पास अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, देख लेना, क्या दिक्कत है। कभी कभी देखो, हमेशा क्या होता है ना, हमेशा पढ़ना कभी अच्छा नहीं होता। पढ़ाई का मतलब नहीं कि किताबों में घुस जाओ, पढ़ाई का मतलब है लिबरेट करना, बाहर की चीज़ों को पहले जानना समझना, फिर विजडम प्राप्त करना। ठीक है, तो ये चलो इसको क्या ही इसको एक्सप्लेन करें। पढ़ने का इच्छा होगा तो पॉज करके पढ़ लेना आराम से, ऐसा भी नासा के साइट पे ये मिल जाएगा। अब है रूट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि कैसे होता है, लूनर कैटलिस्ट वगैरह, एस्ट्रॉइड वगैरह वगैरह। एक नासा का मिशन था हैमर मिशन। हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा। एक मतलब मैं याद नहीं कर पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा, एक बड़ा सा जो है ना एस्ट्रॉइड यानी कि बड़े बड़े से पत्थर अंतरिक्ष में से ही तैर रहे हैं। क्यों, ग्रेविटी नहीं है तो तैर रहे हैं। कई सारे एस्ट्रॉइड इतने बड़े हैं कि उस पर लोग जाके रह लेता है, कई सारे तो छोटा मोटा बस्ती भी बसा ले, जैसे समुद्र में टापू होता है ना उस तरह वहाँ बाहर में। तो वो ऐसा शक था कि वो पृथ्वी पे गिर सकता है। तो हैमर मिशन था जिसमें क्या है, उसको तोड़ना था, उसको वहाँ पे अटैक करके वहाँ पे विस्फोट करना था और उसको तोड़ना था। एक मूवी भी आई है डीप इम्पैक्ट इसके ऊपर में, बहुत पुरानी मूवी है लेकिन बहुत अच्छी है। चलो इसको पढ़ लेना जो भी है यहाँ पे, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशंस को जो भी है मैं अभी नहीं बताऊँगा इसके बारे में, जिनको वो है वही इसको पढ़ें। तो देखो ये है डीप स्पेस हैबिटेशन, यानी कि अंतरिक्ष में लोग कैसे रहते हैं। ये उनका यान है, ये उनका पूरा सिस्टम है, ये प्रणाली है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रणाली है। ये एनर्जी देने के लिए इनका सोलर सिस्टम का एक बेसिक मॉडल है, और ये इनके रोबोट्स और बाकी चीज़ तैयार की गई है, रोबोट और बाकी चीज़ ये सब हम लोग देख रहे हैं। और ये है क्रू मोबिलिटी के लिए कैसे एक दूसरे को रस्सी के सहारे और बाकी इक्विपमेंट से बांध के रखा जाता है, वो सारे तरीके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है ना हमारा, ये एक है कि नासा अपने मिशंस को कैसे अंजाम देती है, इसके ऊपर में है। टॉप क्लास के साइंटिस्ट, माइंडेड साइंटिस्ट वो वहाँ पर जाते हैं, उसके लिए समझो बने ही लोग उसी के लिए होते हैं। पूरा जुनून, पूरा फैमिली, परिवार, घर, बच्चे सब छोड़ के लोग नासा में ही घुसे रहते हैं जो वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ गर्व का विषय है कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है, जो एक एस्ट्रोनॉट है। कल्पना चावला का नाम सब लोग जानते हैं, वो भी एक एस्ट्रोनॉट थी। तो ऐसे जानते नहीं, अच्छा जो कल्पना चावला जो डेथ हो गया उनका, देखो मरना सभी को है, ठीक है, अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मरना सभी को है। लेकिन भाई वो बड़ा गौरवशाली उस डेथ को हम लोग कहेंगे, क्योंकि मानवता की भलाई के लिए उनकी जान गई। अभी मानव की प्रगति जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो ऐसी नहीं होती अगर ऐसे लोग नहीं होते। तो पूरा सिस्टम ही हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। इवन ये क्लास जो देख रहे हो ना, यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाते रहता है। ये तो सेटेलाइट लॉन्च हुआ है उसका है, ठीक है। तो ये देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये उनका प्रणाली सिस्टम है जिसके जरिए वो ऊर्जा प्राप्त करता है। हाई क्लास सोलर पैनल्स, ये रहा। क्या हुआ, स्पेस एक्स वगैरह के बारे में नहीं बताएंगे, ये चूँकि प्राइवेट, देखो एक कोलैबोरेशन हो रखा है। मतलब नासा जो है ना वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी कोलैबोरेट करके चलती है। तो उसका नासा अमेरिका का कल्चर अलग है
उस कल्चर में धोखेबाजी की संख्या जो है ना हाई लेवल पे वो थोड़ी सी कम है। भारत में तो बड़ा उल्टा पुल्टा है, पैसा निकाल लेंगे लोग और दुनिया ख़राब कर देंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल अनिल अंबानी की डिफेंस की कंपनी जो थी ना वो दिवालिया हो गई। तो डसाल्ट के साथ जो जिसने राफेल बनाया है उस कंपनी का क्या होगा ऊपर वाला जाने। हम लोग के पास ये खबर नहीं आती है और पेपर वाले भी समझते हैं कि ये लोग इतना डीप नॉलेज वाले नहीं हैं जिनको ये सब चीज़ें बताई जाए। तो वो जो है ना एसडीएम और उसका वो कहानी वहानी वही दिखाते रहता है। जो काम की खबरें होती है ना वो पेपर से गायब है। जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने इसमें मोटा कमीशन खाया। एक ऐसी भाई देखो, एक कंपनी बनाई, जैसे मान लो तुम्हारे पापा बिजनेसमैन हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, मैं अपना काम में दिन भर मेहनत करता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारी कमाई क्या है? कुछ भी नहीं। टीवी नहीं खरीद पा रहे, ये नहीं खरीद पा रहे, वो नहीं खरीद पा रहे, दी सेट वगैरह सारा कुछ, कभी यहाँ से बजट कट किया, कभी वहाँ से बजट कट किया, काम चलाया, यही हो रहा है। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं ना, ये दिवालिया होने के बाद भी 5 स्टार होटल में खाते पीते हैं और काफ़ी लेविश लाइफ जीते हैं। कंपनी बनाई, 5,000-6,000 करोड़ बैंक से उधार लिया, लोन लिया, पैसे को सेव किया, यहाँ वहाँ घुसेड़ा, दिवालिया हो गए, कुछ एसेट को बैंक को सौंप दिया। अब वो नहीं बिजनेस करेंगे, उनके बदले उनका चाचा, भतीजा, नाना या कोई उनका अदर बिजनेसमैन है वो करेगा। तो एक तरीके से ना आपराधिक सिंडिकेट बना लिया है इन्होंने। उसके ऊपर तो कोई नियम कानून नहीं है, सारा चीज़ है, हम सब जानते हैं। सरकारी धन जो हमारा ही धन है उसकी किस तरह से लूट होती है उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। उन सब के बारे में पढ़ना तो है, ब्लैक मनी के बारे में, तो जब वो टॉपिक पर आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत काम का टॉपिक है, ये मत समझना कि हमारे किस काम का, ठीक है, ये भी क्या है, काम का चीज़ है। देखो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या बेनिफिट होता है नासा का, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो देखेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। ये क्यूब्स स्टेट्स है, ये यूएसए का पूरा जो है, ये पूरा स्टेट्स है यूएसए का, 51 स्टेट्स हैं यूएसए में, बहुत सारे स्टेट्स इसमें गायब हैं, तो देख लेना। अमेरिका जाने का सबको इच्छा होता है और होना भी चाहिए। मेरा साथी है, नाम है उसका पंकज शर्मा, जो कि बैच में साथी तो बहुत सारे हैं, छात्र भी, लेकिन पंकज है ना अपना भाई है, ठीक है। तो वो साथ में रहना, खाना पीना, दिल्ली वगैरह का दोस्त है मेरा। तो शिफ्ट हो गया अमेरिका, वहाँ पे जाके उसने घर भी खरीद लिया, शानदार सी गाड़ी खरीद ली जिस पे लिखा रखा है पंडित, बहुत शानदार गाड़ी है। तो वो अलग इशू है कि वहाँ सब मिल जाता है। यस, मर्सिडीज़ बेंज जैसी गाड़ी है, शानदार गाड़ी है, मतलब बहुत नामी कंपनी की, करोड़ों की कार है। भारत में रहता तो क्या करता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्यूबसेट प्रोग्राम, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, लूनर फ्लैश लाइट्स वगैरह अंतरिक्ष में वो लगा दिए जाएंगे, आईने, धरती तक उसका प्रकाश आएगा, उसके अपने नुकसान है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब जो पढ़ना है अपना पढ़ लेना, जो काम का चीज़ है, और खूब सारा सवाल पूछना, ठीक है, खूब सारा सवाल पूछना। पता है मुझे सबसे बड़ा दुख क्या होता है, जब मेरे क्लास में बच्चे पूछते हैं सर हनुमान जी के पापा का नाम क्या था, ठीक है, हद हो गया। अरे दत्तक पुत्र थे, पवन पुत्र इनको बोला जाता है, केसरी जो थे ना, केसरी क्या है, तो वो सब कहानी है। देखो क्या है ना कि इतना ज़्यादा मीडिया ने धार्मिक बना रखा है लोगों को कि बस। मेरे साइंस मैंने पढ़ी है, मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली है, मैनेजमेंट में ली है, 10 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, और इसके बावजूद मेरे से ऐसे सवाल करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, है ना। नहीं, नास्तिक वगैरह का इशू नहीं है, लेकिन देखो ईश्वर उस रूप में नहीं है जिस रूप में उसके लोग पूजा कर रहे हैं। देखा किसी ने नहीं है, देखो देखा किसी ने नहीं है, किसी चीज़ को नहीं देखा है। और मुझे मालूम है कि कैसे राजा रवि वर्मा ने किताबें पढ़ पढ़ के पूरी भारत को घूम घूम करके अलग अलग पेंटिंग्स बनाई उस माइथोलॉजिकल बुक को पढ़ के, और उसी को लोगों ने रियल मान लिया और पूरा कहानी ही चेंज हो गया। और खैर तो धर्म क्या बिजनेस मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये देखना, इसमें जो पढ़ना है अपना पढ़ लेना, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में चीज़ों कुछ उगा रहे हैं लोग, मशरूम वगैरह उगा रहे हैं, बायोसेंसर्स वगैरह का यूज़ करके आलू भी उगाते हैं लोग। और चाइना ने कॉटन का एक पौधा उगाया था ना, कभी इसको टच नहीं करते, झटका लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक्स, ये सारा उसी का है।
तो मिशन ड्यूरेशंस वगैरह है, काफ़ी लंबे मिशंस हैं। ये नासा का है सारा कर्टसी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेशनल एरो स्पेस एजेंसी की, और मुझे खुशी है कि मैं इसरो के टॉप क्लास साइंटिस्ट के साथ काम कर चुका हूँ। और मिशन तो क्या ही बताना, बहुत सारा इश्यूज़ है, तो ये हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।